हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताने चाह रही हूँ ऑक्सीमोरॉन्स के बारे में। देखिए, ऑक्सीमोरॉन का मतलब होता है दो चीज़ें जो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हों लेकिन फिर भी हम उनको साथ साथ यूज़ करें। ऑफ कोर्स, जैसे मैंने पन बताया था आपको, इंग्लिश लिटरेरी डिवाइस का एक पार्ट है, ऐसे ही जो ऑक्सीमोरॉन है वो भी इंग्लिश लिटरेरी डिवाइस का ही एक पार्ट है, मतलब अलंकारों का ही एक पार्ट है। मतलब ये सेंटेंस को ब्यूटिफाई करता है। जैसे कुछ लोग इसको कैसे कैसे यूज़ करते हैं, जैसे कुछ लोग बोलते हैं इट वॉज अ डेफनिंग साइलेंस। देखिए, डेफनिंग साइलेंस का मतलब क्या हुआ कि वो साइलेंस जो बहरे कर देने वाला साइलेंस था। अब देखिए, साइलेंस तो पहले ही कोई नहीं बोल रहा तो आप बहरे कैसे हो जाओगे, है ना। लेकिन ये वर्ड को, ये उस इंसिडेंट को स्ट्रेस देने के लिए था, उस इंसिडेंट पे एम्फेसाइज करने के लिए था कि मैं वहाँ पर ग्रेवयार्ड में गया एंड वहाँ पर डेफनिंग साइलेंस था। मतलब इतना साइलेंस था। पिन ड्रॉप साइलेंस होता है वो पॉजिटिव में आता है, लेकिन डेफनिंग साइलेंस जो है वो नेगेटिव में आता है। मतलब ऑकवर्ड सा साइलेंस, ऐसा साइलेंस जो कि आपको लगे कि आपको सुन नहीं रहा है कि आप बहरे हो गए हो, है ना। तो ये बात पर एम्फेसाइज करने के लिए यूज़ हुआ। नेक्स्ट वर्ड इज़ अ डिवोर्स्ड मैरिज। देखिए, डिवोर्स मैरिज का मतलब क्या होता है, एक तरफ तो आप डिवोर्स कह रहे हैं, एक तरफ आप मैरिज भी कह रहे हैं। तो अ डिवोर्स्ड मैरिज इज़ अ मैरिज जहाँ पे कि डिवोर्स भी हो गया हो बट लव स्टिल गोज ऑन। ठीक है, ये एक पोइट्री टाइप की चीज़ हो गई डिवोर्स्ड मैरिज। या फिर आप डेली लाइफ में, मतलब रियल लाइफ में भी यूज़ करते हैं कि दिस इज़ अ डिवोर्स्ड मैरिज, कि शादी हुई थी पर डिवोर्स हो गया तो डिवोर्स्ड मैरिज आ गई। तो दोनों ही तरह से यूज़ करते हैं, पोएट्स भी यूज़ करते हैं इसको एंड रियल लाइफ पीपल भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज अ क्लोज डिस्टेंस। देखिए, क्लोज डिस्टेंस, अब देखिए क्लोज कह दिया एक तरफ तो आपने कि पास, एक तरफ आपने कह दिया डिस्टेंस मतलब कि दूर, है ना। तो क्लोज डिस्टेंस जो है, हम कहते हैं ना हमारा घर वहाँ से क्लोज डिस्टेंस पे है, मतलब कि प्रॉक्सिमेट है। हम कहना चाहते हैं कि प्रॉक्सिमेट है, क्लोज ही है वहाँ से, पर लोग कैसे कहते हैं, क्लोज डिस्टेंस होता है। लेकिन हिंदी में आपको बताऊँ तो कितनी इंटरेस्टिंग बातें बच्चे बोलते हैं। बच्चे कहते हैं मैम इसको दोबारा रिपीट कर दो। लाइक कैन यू सी कि दोबारा भी कह रहे हैं और रिपीट भी कह रहे हैं। इसको दोबारा रिपीट, दे कैन सिंपली सी, इसको दोबारा बता दो या फिर इसे रिपीट कर दो। तो ओके, दिस वाज लाइक अ फन पार्ट। नेक्स्ट वर्ड इज अ स्मॉल क्राउड। लाइक वो कहते हैं कि वहाँ पे एक छोटा सा झुंड था। लाइक झुंड, एक तो आपने बोला क्राउड था, हम कहते हैं जगह बड़ी क्राउडेड है, मतलब कि बहुत भीड़ है। तो एक तरफ तो बोला क्राउड था और एक तरफ बोला छोटा भी था, तो स्मॉल क्राउड। अगैन दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीमोरॉन। या फिर लोग कहते हैं दिस इज एन ओल्ड न्यूज़। ओल्ड न्यूज़, लाइक न्यूज़, न्यूज़ का मतलब क्या होता है, खबर, है ना। और ओल्ड मतलब पुराना हो गया। तो न्यूज़ का मतलब लाइक ताज़ी खबर, एक खबर हो गया ना न्यूज़ का मतलब। तो ये भी एक ऑक्सीमोरॉन ही है, ठीक है, कि ओल्ड न्यूज़, कि ओल्ड भी है और न्यूज़ भी है। तो दिस इज एन ऑक्सीमोरॉन। नेक्स्ट इज, और ये जो लोग, एक्सक्यूज मी, लोग बोलते हैं गलत भी होता है ये, दिस इज एन ओनली ऑप्शन, कि आई वॉज लेफ्ट विद द ओनली ऑप्शन। ऑप्शन का मतलब क्या हुआ, ऑप्शन का मतलब तो पहले ही हुआ कि आपके पास कई सारी ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, है ना, कि ये भी कर सकते हैं, 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 काफ़ी सारे ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं। तो ऑप्शन तो पहले ही वो हो गया। और दूसरा क्या हुआ, ओनली, कि अकेला ही था ये। तो दिस इज अगेन ऑपोजिट वर्ड्स, कॉन्ट्रोडिक्टरी वर्ड्स हैं, कि ओनली भी है और ऑप्शन भी कह रहे हैं आप उसको, है ना। ऐसे ही आप कहते हैं लिटिल जायंट, कि आप जायंट भी कह रहे हैं और छोटा सा भी कह रहे हैं, तो लिटिल जायंट। नेक्स्ट वर्ड इज ओरिजिनल कॉपी। लोग कहते हैं कि ये जो है ना, ये इस बुक की ओरिजिनल कॉपी है। कॉपी भी कह दिया एक तरफ आपने और ओरिजिनल भी कह दिया। ओरिजिनल का मतलब रियल, कि ये बिल्कुल ऑथेंटिक है, न्यू नहीं, मतलब ऑथेंटिक है, रियल, ओरिजिनल है। और एक तरफ आपने कॉपी भी कह दिया। कॉपी का मतलब क्या होता है, कॉपी का मतलब होता है किसी चीज़ की नकल, कि ओरिजिनल भी है और नकल भी कह दिया आपने उसको। तो ओरिजिनल कॉपी इज ऑल्सो एन ऑक्सीमोरॉन। तो ये सारे जितने वर्ड्स मैंने आपसे डिस्कस किए, दे आर ओके विद देयर ग्रामर एंड दे फॉर्म अ पार्ट ऑफ ऑक्सीमोरॉन्स। तो इनको अगर आप अपने सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं तो दे मेक योर कन्वर्सेशन अ बिट एनहांस्ड। तो दिस वाज ऑल अबाउट ऑक्सीमोरॉन्स। थैंक यू सो मच एंड प्लीज स्टे ट्यून्ड।